नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, धर्म और त्योहारों की रोचक कहानियां बताते हैं। आज का विषय है गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी। पंचांग के अनुसार गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी एक ही दिन यानी 11 दिसंबर 2024 को है। इस दिन कई ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जिनमें भगवान का जाप करने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएंगे। ये दिन क्यों खास है, क्यों इसे ज्ञान, भक्ति और मुक्ति का पर्व कहा जाता है और इससे जुड़ी कहानियां और परंपराएं क्या हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गीता जयंती की। गीता जयंती वह पावन दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन जब अपने कर्तव्यों को लेकर संशय में पड़ गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के सत्य, धर्म और कर्म का अद्भुत उपदेश दिया। भगवत गीता का यह उपदेश कि यह हम सभी के लिए जीवन जीने की एक गाइडलाइन है। गीता हमें सिखाती है कर्म योग, अपने कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करना। भक्ति योग, भगवान के प्रति अटूट भक्ति और विश्वास रखना। ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा के बीच के गहरे संबंध को समझना। इसीलिए गीता को जीवन का मैनुअल भी कहा जाता है, जो हर परिस्थिति में हमें सही दिशा दिखाता है। अब बात करते हैं मोक्षदा एकादशी की, जिसे धर्म और मोक्ष का दिन कहा जाता है। क्या है मोक्षदा एकादशी की कहानी? आइए आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चंपा नगरी के राजा वैखानस को एक रात सपना आया कि उनके पिता मृत्यु के बाद नरक में कष्ट भोग रहे हैं। राजा इस बात से बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए अपने गुरु के पास गए। गुरु ने ध्यान लगाकर बताया, राजन, आपके पिता ने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनके कारण उनकी आत्मा नरक में है, लेकिन आप उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। इसके लिए आपको और आपकी प्रजा को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना होगा और भगवान विष्णु की पूजा करनी होगी। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में इस व्रत को रखने की घोषणा की। उन्होंने और उनकी प्रजा ने उपवास रखा, भक्ति के साथ भगवान विष्णु का नाम जपा और गरीबों को दान दिया। व्रत के प्रभाव से उनके पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ और उनकी आत्मा को शांति मिली। मोक्षदा एकादशी हमें सिखाती है कि हमारे अच्छे कर्म न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे पूर्वजों के लिए भी लाभकारी हो सकते हैं। इस दिन के नियम और महत्व होते हैं। सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की पूजा करें और गीता का पाठ करें। जरूरतमंदों को दान दें और गरीबों की सेवा करें। रात भर जागरण कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन पूरे मन और भक्ति के साथ व्रत करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का संयोग इस दिन को और भी खास बनाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ही हम जीवन के सभी संचयों और बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। क्या करें इस दिन? भगवत गीता का पाठ करें और उसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। भगवान विष्णु की पूजा करें और उपवास रखें। परिवार और बच्चों के साथ इस दिव्य ज्ञान को साझा करें। तो दोस्तों, इस गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी पर आप भी व्रत रखें, गीता का पाठ करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। ये दिन हमें सिखाता है कि धर्म और कर्म के मार्ग पर चलकर ही हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही और आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। जय श्री कृष्ण।